हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, अपन आज पढ़ेंगे अपने पुष्प मादा जनन अंग के बारे में। अब देखिएगा, आपका यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें सभी चीजों को अलग अलग बांटा है। पुष्प व्रत जो आपका होता है, उसके ऊपर वाला भाग जो होता है आपका, ये रिश्तेदार दिख रहा है आपको यहाँ पे, पुष्पवासन होता है। इसके ऊपरी भाग होता है वो अंडाशय होता है, और अंडाशय जो होता है इसमें क्या होता है, इसके ऊपर आपका वर्तिका होता है। वर्तिका जो मध्य वाला भाग होता है, ठीक है ना। अब क्या रहेगा इसमें, यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, इसके ऊपर वर्तिका के ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। इसमें रेशेदार तथा रेशेदार और चिपचिपा क्या होता है, रेशेदार और चिपचिपा इसमें होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे चिपचिपा। अब इसके बाद क्या रहता है, वर्तिका परागकण के समय पराग कोशों का निर्माण इसमें होता है। परागण के समय पराग कोशों का इसमें निर्माण होता है। अब इसके बाद वर्तिका जो होती है, ये उसका मध्य वाला भाग होता है। जयांग का क्या होता है, मध्य वाला भाग होता है। अब देखिएगा, नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, इसके नीचे, अब इसके नीचे क्या होता है आपका, अंडाशय। अब अंडाशय में क्या होता है, देखिए आप, मादा कोश बीजांड का निर्माण इसके अंदर होता है, जो पुष्पवासन के ऊपर होता है। ये पुष्पवासन के क्या ऊपर होता है। देखिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंडाशय जो होता है, अंडाशय में मादा कोश बीजांड का निर्माण होता है। और ये पुष्पवासन के नीचे पुष्पव्रत होता है। और आप देखिएगा यहाँ पे अपने वर्तिका नीचे से देखिए, पुष्पव्रत, पुष्पवासन, अंडाशय, अंडाशय जयांग का निचला वाला भाग होता है फूला हुआ, ठीक है ना। और इसके जो जयांग का ऊपरी भाग होता है, उसे अपन वर्तिकाग्र कहते हैं। इसमें जो होता है, परागण के समय पराग कोशों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब क्या रहेगा इसमें, देखिएगा, वर्तिकाग्र, ये होगा आपका जनन अंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप, मैंने डायग्राम बना है आपका, ये देखिएगा, ये डायग्राम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम में अलग अलग जो भाग है, इन सभी के नाम लिख रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा मानव का जनन तंत्र। मानव का क्या हो जाएगा, ये जनन तंत्र हो जाएगा आपका। इसका ये वाला भाग कौन सा होता है, हर एक भाग को बारे में अलग अलग बताऊं। ये वाला भाग होता है आपका मूत्राशय, जो होता है आपका मूत्राशय। इसमें क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। धीरे धीरे मूत्र जो एकत्रित होकर यहाँ पे, और ये वाली जो नली है आपकी, कौन सी नली होती है आपकी, इसके नीचे वाली नली, सॉरी, ये ऊपर वाली नली होती है आपकी शुक्राणु नली। कौन सी नली कहलाएगी, इसे अपन कहते हैं शुक्राणु नली। और इससे जो नीचे वाली नली होती है, ये होती है आपकी मूत्र वाहिनी। यहाँ से अपने मूत्र को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये होता है अपने अंडाशय। अंडाशय, अपनी से अंडाशय या वृषण भी कह सकते हैं। और जिसके बाद ये नीचे वाला भाग होता है, जिसमें अंडाशय रहते हैं, वो होता है आपका वृषण कोश, या अपन उसे वृषण कोश तो कहते हैं, इसे अपन अंड कोश भी कह सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे होता है आपका ये गूदा। क्या होता है, गूदा। गूदा जैसे कि अपन खान पीन जो सब अपना, जो पाचन हो जाने के बाद जो अपना अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो मलाशय के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना।
देखिए मूत्राशय, यहाँ पे मूत्र का निर्माण होता है, धीरे 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 मूत्र एकत्रित होता है, इसे अपन मूत्राशय कहते हैं। जो ये वाली नली है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये वाली जो आपकी नली है, ये कौन सी नली है? ये आपकी शुक्राणु नली रहेगी। कौन सी नली रहेगी आपकी? शुक्राणु नली। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ धीरे धीरे इसे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे शुक्राणु नली क्या होती है। शुक्राणु नली भी जहाँ से अपने पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं, इन्हीं शुक्राणु के द्वारा पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं। अब देखिए, मैं ये आपकी मूत्र वाहिनी, ये जिसे डार्क कर रहा हूँ, ये आपकी होती है मूत्र वाहिनी नली। यहाँ से अपना मूत्र बाहर निकलता है। ये मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ। ये होता है आपका वृषण। इसमें जो छोटी छोटी गुठलियां टाइप होती है, अपन उसे वृषण कहते हैं, उसे अपन अंडकोश भी कहते हैं। जिसमें ये रहते हैं, इसे अपन अंडकोश भी कह सकते हैं या वृषण कोश भी कह सकते हैं। और इस तरह ये आपका मानव जनन तंत्र के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इससे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके। ठीक है ना? जो मलाशय है, मलाशय क्या रहता है? ये आपका गूदा होता है, जो अपन खाते पीते हैं, जो अपना अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वो मलाशय के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, मैंने ये वाला डायग्राम आपको बनवा दिया है। अब इस डायग्राम के बाद अपन नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे। बस वीडियो को देखते जाइएगा लगातार। आपको जो कहोगे वो वाली वीडियो अपलोड करा दी जाएगी। पर ध्यान इतना दीजिएगा, देखने के बाद आप लाइक कीजिएगा, और बगैर कमेंट किए मत जाइएगा कि वीडियो आपको देखने में कैसी लगी। आपको देखो, अमीबा में जीव खंडन विधि के बारे में अब आपको बताऊंगा कि अमीबा में जीव खंडन विधि किस प्रकार होती है। ये वो डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे डायग्राम कंप्लीट आपको हो जाएंगे। कैसे डायग्राम बनाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे डायग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कॉपी में बना है वैसा का वैसे ही आप बनाओगे। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो रहा है। देखिए, जो मैं अंदर इसमें लिख रहा हूँ, ये जीव द्रव्य होता है। धीरे धीरे ये आपका जीव द्रव्य होता है। इसमें जीव द्रव्य मैंने चारों जीव द्रव्य कर दिया है। और इसमें देखिए, बीच वाला जो हिस्सा होता है जीव द्रव्य बनाने वाला, जो बीच वाला ये हिस्सा है, अपने ये हिस्से को अपन कहते हैं क्या? केंद्र। क्या कहते हैं इसे? केंद्र। मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। जीव द्रव्य को मैंने जीव द्रव्य लिख दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद ये केंद्र रखिए, मैं केंद्र को इधर की साइड आपको लिख देता हूँ। ये होगा आपका केंद्र। ठीक है ना? अब अभिवादन विधि किस प्रकार होती है? ये हो जाएगा आपका अमीबा। ठीक है ना? अमीबा के बाद अब अमीबा रहता है। इसमें क्या दूसरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ये देखो, पहली प्रक्रिया क्या रहती है इसमें? एक रहता है जीव द्रव्य, और केंद्र क्या रहता है? एक रहता है। पर धीरे धीरे अपन जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ना, रबड़ को जैसे जैसे बनाते हैं, अपने दो मुट्ठियों में आप एक रबड़ के पैकेट को ऐसे बनाइए, तो आपकी अलग अलग मुट्ठियों में जैसे भरा के जितने रबड़ आ जाएंगे।
या फिर आप गुब्बारे को, किसी गुब्बारे में कम हवा भरिए, उसको दोनों मुट्ठियों में आप पकड़िए, दोनों मुट्ठियों में पकड़ने के बाद या उसमें पानी भर के पकड़िए, दोनों मुट्ठियों से जब आप खींचते हैं तो उसमें एक तनाव आता है। तो देखिए तनाव आने के बाद उसका एक गोले का आकार हो जाता है जो अलग अलग भागों में बंटने लगता है। यदि उसे वहां से तोड़ के और बांध दिया जाए तो क्या होता है, अलग अलग भाग उठ के हो जाते हैं, तो उसका केंद्रक अलग हो जाएगा दोनों का, और दोनों का जीव द्रव्य अलग हो जाएगा। ये धीरे 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 देखो जीव द्रव्य अलग हो रहा है इसमें। अब दिखता होगा आपको कि एक के दो भाग होते हुए नजर आ रहे हैं, बीच में आपका कुछ भी छोटा सा ही बंद आपका बचा है। पहले ये सिंगल था, सिंगल के बाद ये डबल होने की कोशिश कर रहा है। ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका केंद्रक बनेगा। और जो ये नीचे वाला है ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के दो भागों में बट गया है ये। ये केंद्रक, जीव द्रव्य और केंद्रक का विभाजन हो रहा है यहाँ पे। अमीबा, अमीबा से अभी एक जीव द्रव्य और केंद्रक का अलग अलग दो भागों में विभाजन हो गया है। अब देखिए दो भागों में विभाजन होने की कोशिश में था, लेकिन इस वाले जो आपका ये वाला डायग्राम जो कंप्लीट होगा इसमें पूर्ण रूप से इसके दो केंद्रक बन जाएंगे और अलग अलग जीव द्रव्य इसके हो जाएंगे। एक केंद्रक से दो केंद्रक और अलग अलग दो भागों में जीव द्रव्य आपके हो जाएंगे। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका जीव द्रव्य है। ये आपका केंद्रक हो जाएगा, एक केंद्रक था, तो ये वाला आपका जीव द्रव्य हो जाएगा, इसका जीव द्रव्य अलग हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये हो जाएगा कठपुतली अमीबा। क्या हो जाएगी? पुत्री अमीबा। पहले केंद्रक था, केंद्रक अमीबा, उसके बाद जीव द्रव्य था, जीव द्रव्य होने के बाद ये एक भाग में था, उसके बाद वो धीरे धीरे दो भागों में बंटने की कोशिश करने लगा। जैसे अपन रबड़ को स्टिच करते हैं उसकी तरह, अब एक गुब्बारे को स्टिच करते हैं उसकी तरह अलग अलग भागों में जैसे वो बंटने लगता है, इसी तरह ये भी एक अलग अलग भागों में बंटने लगा। और यहाँ जाके इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह बटा, और ये दोनों ही अलग अलग हो गए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे किस प्रकार अमीबा से जीव द्रव्य व केंद्रक में विभाजन होता है, जिसका जीव द्रव्य का पुत्री में अमीबा में यहाँ पे विभाजन होता है। देखिएगा अब धीरे धीरे मैं हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताता रहूंगा। और हाँ एक और चीज है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो होता है इसमें साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विखंडन होता है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले साइटोप्लाज्म का विखंडन होता है, और साइटोप्लाज्म का विखंडन होने के बाद यह प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, जो हाइड्रा क्या होता है आपका, इस प्रकार हाइड्रा वाली प्रक्रिया आपको होती है। यहाँ पे हाइड्रा का मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम बनाने के बाद आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखिए अपना जो डायग्राम है यहाँ पे
मैं धीरे धीरे इसका निर्माण करवा रहा हूँ। अपन पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। इसमें भी क्या इसी तरह की प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे किस प्रकार बढ़ती जाती है। क्या रहता है इसमें, पहले एक का निर्माण होता है, एक के बाद धीरे धीरे उसमें से मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल के निर्माण के बाद वयस्क हाइड्रा के शरीर में बल्ब के समान उभार बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ये आपका जनन हाइड्रा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, ये आपका जनन हाइड्रा। अब जनन हाइड्रा के बाद क्या होता है, धीरे 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 इसमें जैसे पेड़ में शाखा फूटने लगती है, इस तरह हाइड्रा में किस प्रकार मुकुलन होता है, इसकी प्रक्रिया को आज मैं बता रहा हूँ। अब देखो, ये आपका मुख हो गया, ये आधार हो गया। आधार होने के बाद मुख और आधार मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। ये हो जाएगा आपका जनन हाइड्रा। अब देखिए यहाँ पे जनन हाइड्रा से किस प्रकार आपका धीरे धीरे मुकुल निकलता है। वो जो फर्स्ट बताई थी वो पहली वाली प्रक्रिया थी। अब सेकेंड वाली प्रक्रिया किस प्रकार इसमें होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे ये मुकुल का निर्माण हुआ है, इसे अपन मुकुल कहते हैं। धीरे 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 इसमें भी क्या होता है, आपके अमीबा अमीबा द्विखंडन विधि की तरह ही इसमें दो चीजें होती है, जीव द्रव्य केंद्रक इसमें भी होता है। जैसे जैसे मुकुल बनता जाएगा, उसमें भी उसका एक छोटा सा केंद्रक धीरे धीरे बनता जाएगा। ये होगा आपका मुकुल, और अपन इसे मुकुलन कहते हैं। अब देखिएगा किस प्रकार मुकुल से एक पुत्री हाइड्रा बनती है। अभी तो मुकुल निकला था, मुकुल के बाद उसमें धीरे धीरे एक पुत्री हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब है आपकी जो पहली प्राथमिक अवस्था थी, उस अवस्था से यहाँ पे आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक और इसके एक व्यक्ति से दो व्यक्ति, यहाँ पे दो व्यक्तियों का निर्माण हुआ है। इसी तरह वो दूसरे जो रहे पुत्री हाइड्रा में वृद्धि किस प्रकार हो रही है, देखिए धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके इसमें पुत्री हाइड्रा के रूप में मुकुल के बाद आपकी पुत्री हाइड्रा आपको दिख रही होगी डायग्राम में। पुत्री हाइड्रा आपके बन के कंप्लीट हो गई है। अब अपन इसको लिखेंगे पुत्री हाइड्रा में। अब पुत्री हाइड्रा के बाद अपन क्या करेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पुत्री हाइड्रा और स्वतंत्रता पुत्री हाइड्रा, मतलब दोनों को ही एक से अलग अलग कर देंगे। जैसे पेड़ की शाखा काट के अलग अलग कर देते हैं, इसी तरह इनको दोनों को अलग अलग अपन यहाँ पे कर देंगे। अब देखिएगा, ये अब मैंने दोनों को ही अलग अलग कर दिया है। ये आपका मुकुल बना, मुकुल से आपका पुत्री हाइड्रा बना, पुत्री हाइड्रा के बाद पुत्री हाइड्रा इससे अलग हो गई है। अब हम उससे कहेंगे स्वतंत्र पुत्री हाइड्रा। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी स्वतंत्र पुत्री हाइड्रा। अब देखिएगा, इसका जो ये हिस्सा है, आपका नीचे वाला आधार वाला हिस्सा है, इसमें क्या है, इसमें भी जीव द्रव्य होता है। और इसके जो बीच वाला हिस्सा है इनके, कौन सा बीच वाला हिस्सा, आप देखिएगा वयस्क हार्डा में शरीर के बल्ब के समान उभार मुकुल बनता है। ये हो जाएंगे इसके केंद्रक। ये आपका मुकुल हो गया। कोशिका का केंद्रक जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये केंद्रक केंद्रक वाले मुकुल में विभाजित धीरे धीरे आपका हो रहा है। और उस केंद्रक तथा जीव द्रव्य भी धीरे धीरे अलग अलग दो भागों में जाने लगता
अब देखिए ये जाने के बाद इसमें बहुत ही तेजी से वृद्धि होने के बाद इसमें पुत्री हाइड्रा का निर्माण आपका हो गया है। अब इसके बाद पुत्री हाइड्रा यहाँ से ये स्वतंत्र हो गई है। स्वतंत्र मतलब ये अलग हो गई, जैसे अपन स्वतंत्र हैं इसी तरह ये भी एक अलग हो गई है। अब यहाँ से इसका ये अमीबा अमीबा से ये पुत्री मुकुलन में पहुंची, ये अलग अलग भागों में चला गया। इसका केंद्रक एक केंद्रक यहाँ हो गया, एक केंद्रक इसका यहाँ हो गया, और ये इसका एक केंद्रक अलग बन गया है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए आप, दोनों धीरे 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 ये पुत्री हाइड्रा से स्वतंत्र पुत्री हाइड्रा बन गई है, यानी एक से दो ये बन गए हैं। ठीक है ना, इस प्रकार ये प्रक्रिया इसमें होती है। थैंक यू सो मच।